सो फाइनली किसी ना किसी हद तक हमें सीज फायर मिल गया है। दुनिया को ज़रा थोड़ा सा सुकून आया है, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से सीज फायर अभी फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो इसराइल जो एक क्या ये नेतन्याहू को हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ना, ये एक घटिया जो एक कैटेगरी आती है ना दुनिया की टॉप पे, जो घटिया होता है ये उसमें बेसिकली एग्जिस्ट करता है। इसने दुनिया को, मतलब दुनिया इससे तंग है बेसिकली, और दुनिया को ये समझना चाहिए कि ये एक अकेले ने ये क्यों इतना अजाब डाला हुआ है दुनिया को। है दुनिया को ये चीजें समझ आ रही हैं बेसिकली, लेकिन अब यहाँ पे ना जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान का रोल यहाँ पे क्या रहा है। ये मीडिएशन का फैसिलिटेट किया पाकिस्तान ने, क्या किया है, क्योंकि ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अभी मैं हामिद मीर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था इंडिया टुडे पे, और वहां पे ये बात कर रहे थे, वहां पे इनसे पूछा जा रहा था कि बेसिकली पाकिस्तान है क्या, मीडिएटर है, फैसिलिटेटर है, कौन है पाकिस्तान। सो आई थिंक वहां पे कुछ अर्सा पहले बात होती रही है ना कि जी मोदी साहब ने ये क्यों नहीं किया जो पाकिस्तान करना चाहता था। पाकिस्तान जो कर रहा है बेसिकली, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त जो जहाँ पे जा रही है ना बेसिकली, मुझे भी हैरानगी हो रही है बेसिकली। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ, मुझे भी हैरानगी हो रही है। मतलब जो लोग, स्पेशली मैं इस हाकदार साहब की बात करूँ, शहबाज शरीफ साहब की बात करूँ, आसिम मुनीर साहब ठीक है, वो तो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन मैं बाकियों से इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम इतने बेहतर तरीके से मैनेज कर जाएंगे। और उससे ये पता चलता है कि, और ये सिर्फ आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो हम किसी ना किसी तरह से हिस्ट्री हमने कुछ ना कुछ पढ़ी होती है, ठीक है, और उसको पढ़ना और पढ़ के समझना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप उसको विटनेस करते हो ना, मतलब जो आज हम चीज़ें देख रहे हैं ये भी किताबों में आएंगी ना आने वाले टाइम में, तो वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो जब आप विटनेस करते हो वो एक अलग चीज़ है, वो फीलिंग ही अलग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल अलग होती है। मतलब आपने ये जंग देख ली है, हमने जंगों के बारे में सुना है, हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सुना है, जहां पे जापान पे एटम बम गिरा दिया गया था अमेरिका की तरफ से। उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 में। सो ये चीजें हमने सुनी हुई हैं सिर्फ, और हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हमने अभी ये चीजें देखी हैं, और इससे फर्क कितना पड़ता है इकोनॉमीज को। और यहाँ से जो एक लेसन हमें मिलना चाहिए, जो चीज हम सुनते थे कि ये जो पावर्स में जो ट्रांजिशंस आते हैं ये कैसे आते हैं, ये क्यों आते हैं। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 में जब ब्रिटिश क्या कहते हैं उनकी हुकूमत आई इस रीजन पे, क्यों आई थी, पैसा उनके पास था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका क्यों इतना ताकतवर हुआ, क्योंकि इनके पास पैसा कम हो गया था। सो इकोनॉमीज जो है ना, वो पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रिटिश मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो अमेरिकन आ गए, अब सेम चीज़ उनके साथ हो रही है। और उस वक्त जो अमेरिका पीछे बैठ के कर रहा था, आज चाइना कर रहा है। चाइना का बेसिकली नाम आ रहा है कि चाइना ने भी काफ़ी हेल्प की है एंड पे आके, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल ये होगा। चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और चाइना हमेशा से जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, इससे पहले भी पाकिस्तान की जंग भी जब चल रही थी इंडिया के साथ, उसमें भी चाइना का बहुत अहम रोल था। लेकिन यहाँ पे अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए ना, पाकिस्तान ने बहुत आई थिंक ये चीज़ बेहतर तरीके से मैनेज की है कि जिस तरह से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था। अब उसकी एक वजह, हम ना एक इस वक्त बड़ी यूनिक जगह पे हैं, जहाँ पे हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ख़राब नहीं है, चाइना के साथ भी ख़राब नहीं है, रशिया के साथ भी नहीं है, सब हमारे, चाइना इवन ईरान के साथ भी पिछले कुछ सालों में हमारे ताल्लुक बेहतर हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हमारे उनके साथ कभी भी ताल्लुकात ख़राब बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन मैं इसलिए सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि उनके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं। अब इंडिया का एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट है, वो बिल्कुल सिमिलर आप कह सकते हैं कि उसकी थर्ड कॉपी है। जो इजराइल का माइंडसेट है बेसिकली, वो उनका भी सेम माइंडसेट है। और पाकिस्तान इस चीज़ मतलब पाकिस्तान हमेशा इख्तलाफ करता रहा है ईरान के साथ कि आप उनके साथ आपकी दोस्ती है, लेकिन बात ये है कि ये बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है। मतलब जिस तरह से उनका ताल्लुक है वो भी एक अलग तरीके से मैनेज करते हैं, जिस तरह से वो इवन अफगानिस्तान के साथ उनका ताल्लुक है आजकल इंडिया का, वो एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। और वो आई थिंक उन चीज़ों पे तो मुझे यकीन आता भी नहीं है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी कोई सेंस बनती नहीं है। जो चीज़ हमारे अफगानी भाइयों को भी समझ नहीं आती, और जो इंडिया के कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो बिल्कुल आई थिंक बहुत कम बोलते हैं वो बेचारे, वो भी आई थिंक कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। लेकिन मुझे होता है थोड़ा सा कि उनको बात करनी चाहिए। काफ़ी लोग करते भी हैं जिनको हम सुनते भी हैं, और बट हैं ऐसे लोग जो अभी भी उनकी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक दुनिया को लेकर थोड़ी सी कम है, मैं समझता हूँ। स्पेशली पाकिस्तान के
बारे में जब बात को करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं है। खैर, पाकिस्तान के रोल की जो बात कर रहे थे ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, 1-2 दिन पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जब इसराइल ने ईरान की जो तेल की जो फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे अटैक किया था, तो फिर ईरान ने सऊदीया की तेल फैसिलिटीज़ पे अटैक किया था। अब उस वक्त चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि हमारे साथ सऊदी अरब की एक डील है। ये और सऊदीया ने बेसिकली कहा था, मैं इस चीज़ के लिए मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ हुई, और पाकिस्तान ने जिस तरह से रोका होगा, अब हमें अंदाज़ा नहीं है बेसिकली सऊदीया को कि वो अटैक ना करें ईरान पे। उन्होंने खुद कह भी दिया था बेसिकली, क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि दुनिया की इकोनॉमीज़ यहाँ से चलती हैं। आज से पहले शायद मोस्टली लोगों को पता भी नहीं था कि ऑयल की इंपॉर्टेंस क्या है, बस वो सुनते थे हम कि जी ऑयल की इतनी इंपॉर्टेंस है, और जब ये चीज़ें हुई और इम्पैक्ट वो नज़र आना शुरू हुआ जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं था उन कंट्रीज़ में भी, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी फील हुई। ये चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी। मतलब ये जब अटैक हुआ था तब पाकिस्तान ने कहा भी था, ईरान को भी कहा था कि हम कैसे रोकेंगे फिर उनको। और फिर एक और चीज़ भी यहाँ पे समझने वाली बात थी कि बाद में बीच में आता कौन, ये फैसिलिटेट करने आता कौन बाद में, ये सोचने वाली बात है। चाइना पूरी तरह से कभी बीच में ना आता, वो कभी भी वो सामने आके सारा कुछ ना करता जिस तरह ये पाकिस्तान अब कर रहा है। इंडिया की इस वक्त वो इमेज है ही नहीं, क्योंकि वो तो खुल के कह चुका हुआ है मोदी कि हम पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं। वो पूरी तरह से कह चुका हुआ है। और इसमें आई थिंक ये ताल्लुकात किसी और वजह से भी बेहतर है। हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली आपने देखा था पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद काफ़ी चीज़ें हुई थी। पाकिस्तान यूएस की काफ़ी डील्स हुई थी जहाँ पे यूएस इन्वेस्टमेंट्स आनी थी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी बिजनेसेस के अंदर। ये भी सुनने में आता है कि ये ट्रंप की जो फैमिली है उसकी भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होनी थी पाकिस्तान में, वो भी काफ़ी काम करना चाहते थे पाकिस्तान में। ऐसी भी कुछ चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें मैं कुछ इतना गलत नहीं समझता कि ठीक है अगर पॉजिटिवली चीज़ें होती हैं कोई ऐसा मसला नहीं है, बट जब जो ये इम्पैक्ट दुनिया में पड़ रहा था वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा बहुत सी बातें होती हैं कि जी इंडिया में हो रही हैं, प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं, इंडिया इसराइल में चलते रहते हैं, और ये सीज फायर को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी इंडिया की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। ये हमें इनकी मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इंडियंस अगर कोई देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि वो ये रियलिटी को नहीं समझते कि प्रॉक्सी वॉर्स दुनिया की एक रियलिटी है, पूरी दुनिया में होती है। उनको असल में बेसिकली ये लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वॉर्स की जाती हैं हमारे मुल्क में और कुछ नहीं होता, और दुनिया में ये कहीं पे भी नहीं होता। उनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली ये है। हमारे यहाँ पे बलोचिस्तान में जो होता है, अमेरिका इवन जो करता है, इजराइल करता है प्रॉक्सी वॉर्स, दुनिया भर में करता है, डिफरेंट तरीकों से करता है। सिर्फ मिलिट्री वॉर्स नहीं होती, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया में ये वाली अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं है। ये बलोचिस्तान में जो चीजें होती हैं वो पब्लिकली प्रूव्स अवेलेबल है, सारे पब्लिकली अवेलेबल है सब कुछ। इतने सॉलिड प्रूव्स है ना वो कि दुनिया उसको समझती है। ये चाइना को भी पता है, ये यूएस को भी पता है, ये दुनिया को बेसिकली पता है। इसी वजह से जब ये चीज़ें हुई थी, इवन अभी मैं हामिद मिर्जा को सुन रहा था, वो ये बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं, ये जब पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं उसमें एक हिस्सा ये बलोचिस्तान वाला भी था, उसमें भी वहाँ पे भी कई मसले हल हुए थे। और इसमें आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का जिनको अभी शहीद किया गया था, जो कि सुप्रीम लीडर थे, मुश्तबा खामनेई साहब के वालिद साहब, उनका बड़ा अहम रोल था। और उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान से। उनका मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, वैसे तो ईरान का बिल्कुल है, एक मुस्लिम कंट्री है, हमारा एक अलग ताल्लुक है, बट उनका एक स्पेशली था ताल्लुक। ईरान इराक की जंग में भी आई थिंक उस वक्त भी सुनने में आता है कि वो कराची आके रहे थे, उनके काफ़ी दोस्त यहाँ पे हैं पाकिस्तान में। उस तरह से भी एक गहरा ताल्लुक है। वो इलामा इकबाल की बहुत बात करते हैं। इलामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर भी हैं, वो बेसिकली फारसी में भी शायरी करते थे। उनका एक ताल्लुक है उनका। आई थिंक मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, ये हम मुसलमान इकट्ठे रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमारा इकट्ठा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ईरान ने इस जंग के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो किसी ने कभी नहीं की, और इसी वजह से पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट इनको मिली थी। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर से काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी, प्रोपेगेंडा से बेसिकली। अब वो भी सिर्फ इस बेस पे है कि जी ये जो मैं वो ये कहता हूँ कि मुसलमान फिरकों पे लड़ रहे होते हैं और हम पाकिस्तानी ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज की बेस पे लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक पार्टी है, पीटीआई की बात होती है कि जी उनके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ही प्रोपेगेंडास कर रहे होते हैं, और बिल्कुल ये ठीक बात है। मैं पॉलिटिकल इतनी बात करना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कई चीज़ों पे ना हम सबको इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। मतलब मुझे कुछ अर्सा पहले बड़ी हैरानगी हुई थी जब ये पीटीआई के लीडर्स जाके इंडियन चैनल्स पे जाके इंटरव्यूज दे रहे थे। सीरियसली यार, मुझे बड़ी हैरानगी थी। और ये वो स्काई न्यूज पे जाके यल्डा हकीम को इंटरव्यू दिया था पीटीआई के कुछ लीडर्स ने, इमरान खान की बहनों ने, आई थिंक इवन बच्चों ने दिया था, और वो नहीं देना चाहिए था। उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका कोई बैकग्राउंड आई थिंक अफगानिस्तान से है, और वो पाकिस्तान को वैसे ही पसंद नहीं करती। ये कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, ये चीज़ें सीखनी चाहिए, और कई चीज़ों पे हमें पाकिस्तान कुछ देखना ही नहीं चाहिए। चाहे आपकी ऑपोजिशन पार्टी है, कुछ मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ ये पीटीआई की बात नहीं कर रहा, ये अपने टाइम पे दूसरी पार्टीज भी करती रही हैं। जब ये हुकूमत में होते थे तब वो भी करते थे ये चीज़ें, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कई चीज़ों पे ना हमें इकट्ठा होना चाहिए। बाकी आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत बेहतर काम किया है। चाइना का मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो शुरू से ये बात कर रहा था ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, और लेकिन जाहिर बात है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से एक ताल्लुक, जिस तरह हमारा गहरा ताल्लुक है ना चीन के साथ, चाइना का बेसिकली ईरान के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है। चाइना उसी तरह से हेल्प कर रहा है ईरान की जिस तरह से उसने हमारी हेल्प की थी इंटेलिजेंस में। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट वो से होगा कि चाइना का कहना बहुत इंपॉर्टेंट था, और मुझे लगता है उन्होंने कहा होगा बेसिकली कि हमें सीज फायर की तरफ जाना चाहिए, वरना बाद में ये एक रियलिटी जो एक हमें समझनी चाहिए, बाद में कौन आता बीच में जब ये चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। वो जो बातें कर रहा था वो ट्रम्प कि मैंने इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देना आज रात, पागल हो चुका था, और वो सिर्फ है डराने की कोशिश कर रहा था। मतलब इतना सिंपल होता नहीं है ना चीज़ें, बोलने में तो जो मर्जी इंसान बोल दे, ये इतनी सिंपल चीज़ें होती नहीं है। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब की बात हो रही थी कि वो भी शायद कुछ स्ट्रेटेजिकली फेंका जा सकता है, ये भी बातें हो रही थी इजराइल की तरफ से। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो पागल हुए थे, वो जो नुकसान करना चाह रहे थे वो हो ही नहीं पा रहा था। ईरान हार मान ही नहीं रहा था बेसिकली, और मैं इनसे बेसिकली मैं हूँ बहुत इम्प्रेस। जनरली मैं अहले तशी से मैं इनमें एक चीज़ देखता हूँ कि इनमें एक शिद्दत है इस्लाम के लिए जो कि बाकी मुसलमानों में मुझे नज़र नहीं आती। अब वो एक डिफरेंसेस, फंडामेंटली डिफरेंस, वो एक अलग चीज़ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक शिद्दत की बात कर रहा हूँ जनरली, कि वो इनमें ज़्यादा नज़र आती है जो बाकी मुसलमानों में नहीं नज़र आती। और वो ईरान तो एक अहले तशी नेशन ही है, बेसिकली मुस्लिम नेशन है, मोस्टली लोग अहले तशी हैं उधर। वो एक शिद्दत वहाँ पे बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन जो आयतुल्ला अली खामनेई साहब ने जो एक बात कर दी थी ना कि हम मुसलमानों को इकट्ठा रहना है, उन्होंने वो भी ये बात करते थे कि हमें इकट्ठा रहना है, सुन्नी मुस्लिम कुछ नहीं होता, सुन्नी शिया ये फिरके, हमें इस पर नहीं लड़ना चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी पिछले 40 सालों में, जिस तरह से उन्होंने मेरे ख्याल से जो तरबियत की है अपनी कौम की, उसकी वजह से ये जो सर्वाइवल आज हुआ है ईरान का, और ये ईरान ये जंग जीता है, ये सिर्फ उस तरबियत की वजह से है, उस माइंडसेट की वजह से, उस अप्रोच की वजह से है कि उनकी कौम इकट्ठी रही है। अदरवाइज इनका तो काम ही है मुसलमानों को लड़ाना। इनका क्या पर्पस है? ये सिर्फ नाम के, ये कहते हैं जी हम क्रिश्चियन हैं, हम यहूदी हैं, अदरवाइज ये कोई पर्पस नहीं है इनका। ये आखिरत की बातें, ये इस तरह दीन की बातें हमारे यहाँ पे होती हैं, ये इनका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। जो लोग हैं वो बेचारे खुल के इतनी बात करते नहीं हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दुनिया कैपिटलिस्ट हो चुकी हुई है। ये जो आप तरक्की याफ्ता ममालिक देखते हैं, सारे ऐसे ही हैं, पैसे की पूजा करते हैं और कुछ भी नहीं है। खैर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बस उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें आगे बेहतर हों। जुम्मे वाले दिन ये टॉक्स हैं और ये चीज़ रुकनी चाहिए। चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते कि चीज़ें कितनी ख़राब हो जाएंगी अगर ये चीज़ें आगे चली तो। लबनान में ये चीज़ रुकनी चाहिए। मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था लबनान की पुरानी, यार इन कंट्रीज़ का हमें पता ही नहीं है।
खैर बात करेंगे इनके बारे में बाद में।